याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो तुम उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है, क्योंकि यहोवा सारी पृथ्वी पर और सब जातियों के ऊपर महान राजा है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उनको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और उनके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम बड़ी विनम्रता के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए, आपके दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों और भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर विपरीत परिस्थितियों में आप हमारे संग साथ रहे, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं। आपका स्नेह और आपका प्रेम हमारे जीवन पर बना रहा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। आपके योग्य, आपके जैसा, आपके बराबर, आपके समान कोई भी ईश्वर ना हुआ है ना होगा। इसलिए हम आज के प्रातः काल में आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च प्रभु, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारे अल्फा और ओमेगा हैं। आप यहूदा के गोत्र के सिंह हैं। आप भोर के चमकने वाले तारे हैं। आप अतिशय से मिलने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारे ऊंचा गढ़ और हमारे उद्धार और चट्टान हैं। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं आपके उन तमाम अद्भुत कार्यों और योजनाओं के लिए जो भी तक आपने हम सभी के जीवन में किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा दिया है। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहते थे, बहुत सारी योजनाएं और कल्पनाएं थी इसे पूरा करना चाहते थे, पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं प्रभु, आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो एक पानी के बुलबुले के समान है। हमारा जीवन तो एक ढलती हुई छाया के समान है। हमारा जीवन एक खिलते हुए फूल के समान है। हमारा जीवन एक भाप के समान है। हमारा जीवन एक जलती हुई कैंडल के समान है। पर इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु आप हमें संभालते हैं, संभालते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानकर उन्हें भली वस्तुओं से परिपूर्ण करते हैं। इसलिए प्रभु हम बारंबार आपको नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु हमें भी अपने प्रति विश्वास योग्य बनाएं। हम जहाँ भी रहें, चाहे सुख या दुख हो प्रभु, हर परिस्थिति में प्रभु हम आपका गुणगान करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस दिन की शुरुआत हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो। प्रभु हमारी ज़रूरतों को आप जाना है प्रभु, इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं और उन्हें पूरा भी किया, इसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु जब हम आपके गीतों गाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, धन्यवादी भेंटें चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, ये सब कुछ आपको स्वीकार और ग्रहण योग्य हो। आराधना का संचालक परमेश्वर पिता आप होइए, पवित्र आत्मा हमारा अगुआ मदगार हो। जितने श्रोतागण दर्शक इस समय हमारे साथ सहभागिता में सहभागी हैं, उन सभी को आप नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आज की इस प्रातःकाल मधुर बेला में आप सभी प्रिय दर्शकों को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी का इस पवित्र आराधना में
अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर हम सबको इस पवित्र आराधना में आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज का जो बाइबल पाठ है वो हमने गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 66 टू 69, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 66 पद से 69 पद तक हम लोग देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 66 टू 69। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया है और हम जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम अपने मनोदिलों को तैयार करेंगे, प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा में खूबसूरत गीत धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आज की प्रातःकाल में जब हम अपने परिवारों के साथ जमा हैं और हम परमेश्वर की सहभागिता में सहभागी होना चाहते हैं, हम प्रभु के वचन से आज की सुबह मनन करेंगे। आज का जो विषय मैं आपके साथ लिया हूँ, यूहन्ना 6 अध्याय का 66 पद से 69 पद जो पढ़ा गया है। आज का विषय है, हम किसके पास जाएं? वेयर शैल वी गो? हम कहाँ जाएं? मेरे प्रियो, आज जब हम संसार में जब देख रहे हैं कि कैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं और हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं। कभी महामारी का कहर, कभी आंधी तूफान का कहर, कभी भूकंप भूचाल का कहर, कभी टिड्डियों का आक्रमण, कभी युद्ध की संभावनाएं, कभी आगजनी की घटनाएं, कभी जहाज प्लेन का क्रैश, कभी कभी और गाड़ियों की दुर्घटनाएं। आज हम जब देश में देख रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं,
हमारा ये समय जो है, हम देख रहे हैं कि ये समय किस तरह से चल रहा है। जब इन तमाम बातों को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, हम डरे और सहमे हैं और ये सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे, ये कब तक चलेगा, ये कब हम इसमें से छुटकारा पाएंगे, कब इसमें से हमारा निकास होगा। मेरे प्रियो, जब आप इन सब बातों को घटित देखें, परमेश्वर के वचन को भी याद रखें कि प्रभु के वचन में जो भी लिखा है वो सब पूरा होते दिखाई दे रहा, इनका होना अवश्य भी है, बाइबल में बताती है। और जब इन समस्याओं को देखें, चारों ओर से हम घिरा देखें, तब हम एक समाधान है। जब चारों तरफ हम देखें हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पर एक दरवाज़ा खुला है हम सब के लिए, और वह है प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा। और यीशु मसीह ने कहा, सच्चा द्वार मैं हूँ, मैं, और जो मेरे पास आएगा मैं कभी भी उसको वापस नहीं भेजूँगा, मैं उसको कभी खाली नहीं भेजूँगा। आज की सुबह जो हमारा विषय है, हम किसके पास जाएं। हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना के द्वारा इस अध्याय को लिखा गया हुआ है, और इस पैसेज में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे हैं। इस अध्याय में देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, जब निराश हुए, दुखी हुए, चिंतित हुए, कष्ट में हुए, पीड़ा में हुए, समस्याएं में आए, भूखे हुए, असहायपन में हुए, बीमारी में आए, और उन्होंने उन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर उनको आशीष दी और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उनकी समस्याओं का निदान और समाधान किया, पर वे परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर को छोड़कर चले गए। और जब प्रभु ने देखा तो शिष्यों से भी कहना चाहते हैं, जब आप 66 पद में जब देखेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं शिष्यों से, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। पर 68 पद में देखेंगे शमौन पतरस, ऐसा लगता है कि उन शिष्यों का एक प्रवक्ता के रूप में यीशु मसीह को कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है। कहता है कि हे प्रभु, यदि हम सब लोग आप छोड़कर चले जाएं, पर कहता है हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो प्रभु आपके पास है, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। और कहता है हमने विश्वास किया है और हम जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मेरे प्रियो, जब हम संसार की तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम घिरे हुए हैं, हम किसके पास जाएं, कुछ बातों को आपके साथ हम बांटना चाहेंगे। हमारे साथ परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे, देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, यदि हम किसी प्रकार से इस वर्तमान की परिस्थिति को जब देख रहे हैं, डरे और सहमे हुए हैं, तो हम कहाँ जाएं। जब हमारे जीवन में डर, भय चारों ओर से है, तब हम इन तमाम परिस्थितियों में कहाँ जाएं। परमेश्वर के वचन से अगर आप मेरे साथ देखेंगे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से जब निकाला, और निकाल करके परमेश्वर उस जगह पर जहाँ उसने वायदा किया था कि मैं तुमको उस देश में ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले, तो अभी कुछ ही दूरी पार हुए थे कि मिस्री लोग इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे। और जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, अगर आप मेरे साथ देखेंगे निर्गमन और उसका 14 अध्याय और 10 पद से अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, बुक ऑफ निर्गमन एक्सोडस और उसका 14 अध्याय और 10 पद में अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि फिरौन किस तरह से और उसकी सेना इस्राएलियों का पीछा कर रही है। 9 पद से देखेंगे तो फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, वे पहुंच गए। और जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते हुए चले आ रहे हैं। और वहाँ पर लिखा है कि इस्राएली डर गए, घबरा गए और वे चिंतित हो गए, बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, अब हमें कौन बचाएगा। इस मिस्र की जो सेना है, फिरौन की सेना जो हमारा पीछा कर रही है, उससे कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुटकारा देगा। आपको मालूम है, ऐसी परिस्थिति में वे परमेश्वर की दुहाई देने लगे, प्रभु से चिल्लाकर प्रार्थना करने गए। वे प्रभु के पास आए और विनती, निवेदन और प्रार्थना करने लगे। और आप
अगर आगे इसी 13 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर का दास मूसा, जो जिनकी अगुवाई में, जिनके लीडरशिप में इस्राएली निकाले गए थे, वो क्या कहता है। 13 पद में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा क्या उनको बताना चाहता है? मूसा उन्हें इनकरेज करना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है और उन्हें मजबूत करना चाहता है, उन्हें ढाढ़स देना चाहता है, उन्हें हिम्मत देना चाहता है और उनको उत्साहित करना चाहता है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हम संसार की तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हों और यदि हम डरे और सहमे हों, तो हम डरें तो परमेश्वर से डरें और उससे हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे लिए उपाय निकालेगा। मूसा यहाँ पर कहना चाहता है, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। आपको मालूम है मूसा की अगुवाई में, मूसा के नियंत्रण में परमेश्वर ने उनके लिए क्या उपाय किया और इस मूसा की विश्वास योग्यता के द्वारा इस्राएली आगे बढ़े। और आप देखें कि परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ में और मिस्री सेना के साथ में क्या किया। अगर आप उसी 14 अध्याय का 24 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। तब लिखा, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले। पर आगे आप देखें लिखा है कि रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। आप देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए उपाय करता है। हमारा परमेश्वर हमारे विषय में किस तरह से वो सोचता और विचार करता है। मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, इस्राएली इधर डरे हुए थे, पर जब उन्होंने दुआएं की, प्रार्थना की, वे प्रभु के पास आए और जब उन्होंने प्रभु से मांगा, विनती की और मूसा की अगुवाई में उनको आश्वासन दिया गया, लिखा है मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, मगर परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन सारे मिस्रियों को परमेश्वर ने घबरा दिया। और अब आप देखिए 25 पद में लिखा, उनके रथों के पहियों को निकाल दिया और जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें। दिस इज अवर गॉड when we start to worshiping, हम जब उस परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, when we start to trust upon him, जब उस पर हम भरोसा और अकीदा और इत्मीनान करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है, ट्रस्ट एंड सी, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उस पर हम ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। बाइबल का परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, हमारे जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम डरे और सहमे क्यों ना हो, मगर हम जब परमेश्वर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा होता है। पौलुस अपनी पुस्तक में रोमियो की पत्री में लिखता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है। यदि गॉड इज विद अस हु कैन अगेंस्ट अस, जब हमारा प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। इस्राएली चुने हुए कौम थे, इस्राएली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और परमेश्वर का कंसर्न हमेशा इस्राएलियों पर बना रहा। परमेश्वर उनकी हर परिस्थिति में उनकी सुधि लेता रहा। आज का विषय जो है वह हम कहाँ जाएं जब हम डरे और सहमे हो। बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है, क्योंकि कहता है हमें परमेश्वर के पास आने की अवस्था है। उसके पास अनंत जीवन की बातें हैं, उसके पास अनंत शांति की बातें हैं, उसके पास आनंद और खुशी की बातें हैं, उसके जीवन और जयवंत की बातें हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है, यशायाह की पुस्तक में जब लिखता है कि मत डर, वहाँ लिखा हुआ है मत डर, जो शब्द है बाइबल में 366 बार आया हुआ है। 366 टाइम अपीयर इन द इंटायर बाइबल। ये 366 बार जो शब्द मत डर परमेश्वर हमारे लिए कहता है। सब प्रतिदिन के लिए परमेश्वर ये शब्द हमें और आप देता है, हमें और आपको देता है। यदि हम किसी प्रकार से डरे और सहमे हैं, हम उस परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और वो कहता है, चाहे तू आग में होकर जाए तो आग तुझे जला न सकेगी, ये तू नदियों में से होकर जाएगा, ये तू समुद्र में से होकर जाएगा तो वे पानी तुझे डुबा न सकेंगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस्राएलियों को परमेश्वर वो समुद्र से, लाल समुद्र से पार निकाल ले गया, पर मिस्री उनका पीछा जरूर किए, पर वे जल में समाधि बन गए, वे सब मारे गए। उनके रथों को, जिस 600 रथों को फिरौन ने जितवाया था और उनकी सेना जो उनके साथ चल रही है, वे सब परमेश्वर ने उनकी योजनाओं को
ध्वंस कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे विषय में विचार करता है, सोचता है हम जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि पतरस हमें बताना चाहता है कि जीवन और ज़िंदगी की बातें हमारे प्रभु के पास में हैं। यदि आप किसी बात से डरे और सहमे हैं, आज की सुबह आप प्रभु के पास आएं और उससे प्रार्थना करें। वो आपको आश्वासन देगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, आई विल होल्ड यू, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आश्वासन देना चाहता है और हमें उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा विश्वास भी करना चाहिए। हमने पहली बात देखी, यदि हम किसी प्रकार के डर में डरे और सहमे हुए हैं, भय में जी रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आए। जैसे इस्राएली प्रभु के पास आए, प्रार्थना करना आरंभ किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया और उस बड़े भय से और डर से उनको बचा लिया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, यदि हम किसी प्रकार की चिंता में डूबे हुए हैं, यदि हम किसी प्रकार की चिंता में डूबे हुए हैं, तब हम कहाँ जाएं? आज जब हम चारों ओर सब कुछ देख रहे हैं, हम चिंता में डूबे हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, मजदूर चारों ओर बिखरे हुए हैं, वो अपने घर जाने के लिए उतावले हैं, और जब वो घर जाने के लिए तो किस तरह से उनके जीवन में तमाम उथल पुथल आता है और इस तरह से वे डरे और सहमे हैं। आज हम और आप भी डरे सहमे हैं और चिंताएं चारों ओर से हमें घिरे हुए हैं कि अब क्या होगा, हमारा भविष्य कैसे चलेगा, हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, और बच्चों का शादी ब्याह कैसे होगा, परिवार की देखभाल कैसे होगी, मकान का किराया भाड़ा कैसे होगा। ये सारी चिंताएं हमको दबाए हुए हैं। महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ये सब बातें ये सब में चिंता का कारण बनी हुई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में कहता है चिंता हमारे जीवन में जब आती है तो चिता का कारण बन जाती है, चिता का रूप धर लेती है। चिता बन जाती है और हमें अंदर ही खाक करती रहती है, हमें जलाती रहती है। पर मत्ती का लेखक कहता है कि तुम चिंता करके अपने जीवन की या अपने आयु की एक भी घड़ी ना तो घटा सकते हो और ना बढ़ा सकते हो। क्या कोई है आज संसार में जिसने अपने जीवन में चिंता किया हो कि हम अब खाना नहीं खाएंगे, अब हम मिलेंगे नहीं, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, हम गुमसुम रहेंगे, हम अपने आप को कैद कर लेंगे, अब हम बाहर नहीं निकलना चाहेंगे क्योंकि हम चिंता में डूबे हुए हैं। मेरे प्रियो, आप कब तक चिंता में डूबे रहेंगे? बाइबल का परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता, क्या कोई ऐसा जन है जो चिंता करके सूरज को रोक सकता है? क्या चिंता करके अपने आयु की घड़ी को घटा बढ़ा सकता है? क्या चिंता करके समस्याओं का निदान समाधान किया जा सकता है? चिंताएं और भी हमारे जीवन में समस्याएं लेकर आती हैं और ये चिंताएं चिता का रूप बनकर हमें अंदर से खाक कर देती हैं, जला देती हैं। परमेश्वर हमें समाधान देना चाहता है इन चिंताओं से। हम अगर फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पौलुस लिखता है फिलिपियों के विश्वासियों को, जब वो कलीसिया विश्वासी चिंताओं से गुजर रहे थे, तब वो कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, पर परमेश्वर पर भरोसा रखो। और उसने आगे लिखा है कि तुम अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थना को, अपने विनती को प्रभु के पास लेकर आएं, तब वो परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। हम अपनी सारी चिंताओं को, हम सारे अपने निराशाओं को हम प्रभु के पास लेकर आएं। हमारा प्रभु उन चिंताओं से निजात करेगा, छुटकारा देगा। पतरस 20 बात को लिखता है, तुम अपनी समस्याएं प्रभु के पास लेकर आओ। उसे हमारा ध्यान है, लोगों को आपका ध्यान हो ना हो, लोगों को आपके बारे में चिंता हो ना हो, मगर एक है जो उस ब्रह्मांड का मालिक है, भूमंडल का स्वामी है, जो हमारे विषय में चिंता करता है और हमारी सहायता करता है, हमारी सुधि लेता है और हमारे जीवन में कार्य और उपकार करता है। हम दूसरी बात हमने देखा चिंता के बारे में। जब हम चिंता में यदि डूबे हैं, उससे ग्रसित हैं चारों ओर से, तो हम परमेश्वर के पास आएँ, वो हमारी चिंताओं का निदान और समाधान करेगा। तीसरी बात हम देखेंगे, यदि हम किसी प्रकार के शोकाकुल में और विलाप में हैं तो हम कहाँ जाएं? यदि हम किसी प्रकार के शोकाकुल में हैं या विलाप में जी रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं एक घटना को, जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार किया, पहले तो उसको गड्ढे में गिरा दिया और जब उनका बस नहीं चला तो उस गड्ढे से निकाल करके यूसुफ के भाइयों ने उन इस्माइलियों को उनके हाथ यूसुफ को बेच दिया। और
यूसुफ के पिता से कह दिया जाके उसका अंगरखा निकाल करके एक जानवर को मार कर उसका लहू उस पर लगा करके, और अब उसके बाप को बता दिया कि तेरा बेटा यूसुफ जो है उसको किसी जंगली जानवरों ने मार दिया है। और जब यूसुफ अंगरखा देखता है और बड़ा उसको देख करके बड़ा दुख होता है और वो विलाप करता है, शोकाकुल करता रहता है, और कई समय तक वो शोकाकुल करता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में जब विलाप करता है तो वो चिंता करता रहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा बुक ऑफ जेनेसिस और उसका 37 पद, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस 37 अध्याय और 34 पद में लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। मेरे प्रियो, जब हमारे मध्य से कोई प्रियजन चला जाता है, हम विलाप करते हैं, शोकाकुल रहते हैं, काफ़ी समय तक हम उसमें से उबर नहीं पाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, और रात दिन हम घुट घुट के जीना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं फिर याकूब आगे क्या करता है। याकूब काफ़ी समय तक वो विलाप करता रहता है, रोता रहता है अपने बेटे के लिए। और पर आगे 35 पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया पर उसको शांति ना मिली, और वो यही कहता रहा, मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता रहा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज हमारी इस परिस्थिति को देखता है, हमारे विलाप को देखता है, हमारे शोकाकुल को देखता है, और वो कुछ कहना चाहता अपने वचन के द्वारा। वो कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में जॉन चैप्टर 16 अगर आप मेरे साथ निकालेंगे और उसका 22 पद अगर आप देखेंगे तो लिखा है, अभी तो तुम्हें शोक है पर मैं तुमसे मिलूँगा और तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति से परिचित है, हमारी हर निराशा से, हमारे हर चिंताओं से परिचित है, हमारे शोकाकुल और विलाप से परिचित है। यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार से हम विलाप कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो प्रभु हमारे उस विलाप को भी दूर करेगा, उस शोकाकुल को भी दूर करेगा। और इस वचन में मैं आश्वासन देता है, कहता है कि अभी तुम्हें शोक है पर मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से हमें विजिट करता है, व्यक्तिगत तौर से हमें मुलाकात करता है, हमारी उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालना चाहता है। कहता है, आई विल मीट यू, आई विल सी यू एंड आई विल चेंज योर सारो। कहता है, अभी मैं तुमसे मुलाकात करूँगा और मैं तुम्हारे जो शोक है उसको दूर करके आई विल फुलफिल विद जॉय, मैं तुमको अपने आनंद से भर दूंगा, तुम्हारे शोक को दूर करूंगा, तुम्हारे विलाप को दूर करूंगा, और मैं तुम्हें अपने आनंद से भर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आनंद हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा रखें। हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे शोकाकुल परिस्थिति में हमारे जीवन से उन बातों को दूर करने वाला, विलाप को दूर करने वाला, व्याकुलता को दूर करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में होकर कार्य करता है। आप लाजर और मरियम मर्था के परिवार में देखें, जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और आप देखें कि मरियम मर्था किस तरह से विलाप करती हैं, शोकाकुल करती हैं, और जब यीशु मसीह से मुलाकात करती हैं मरियम मर्था, तब कहती, हे प्रभु, यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखी, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज प्रियो, ये वचन हमें और आपको भी, परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देना चाहता है, ढाढ़स देना चाहता है, और हमें इनकरेज करना चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करें, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु ने मरियम मर्था से कह दिया कि तुम अगर परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। आपको मालूम है यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाता है, वो भी दुखी होता है, वो उनके साथ में उन सबको सांत्वना और शांति देता है। मेरे प्रियो, वो भी भावुक होता है और प्रार्थना करता है, और आपको मालूम है प्रार्थना करके लाजर के लिए प्रार्थना की, लाजर बाहर निकला, और आपको मालूम है इस दुआ के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा लाजर जो है कफन से हाथ पैर बंधे हुए वो बाहर आ जाता है, और मेरे प्रियो, उस घर में सुकून और शांति और चैन अमन आ जाता है। हमारा प्रभु आज वो जीवित परमेश्वर है, हमारी व्याकुलता को दूर करने के लिए तैयार है, हमारे उस विलाप को दूर करने के लिए तैयार है। हमें ज़रूरत है हमें प्रभु के पास में आने के। पतरस कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास जीवन
और ज़िंदगी की बातें हैं। मेरा परमेश्वर जिस ब्रह्मांड का मालिक है, भूमंडल का स्वामी है, जल थल का बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को अपनी सकल समानता में बनाने वाला प्रभु है, वो हमारी हर एक गतिविधि से परिचित है, हमारे जीवन की हर उथल पुथल से परिचित है, और वो वही हमारा प्रभु है जो इन तमाम परिस्थितियों में हमारा सहायक बनता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी चिंता करता है, हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करके हमको निडर बनाता है। अगली बात हम देखेंगे, चौथी बात, यदि हम किसी भी प्रकार की अशांति से गुजर रहे हैं तो हमें कहाँ जाने की अवस्था है? हमें परमेश्वर के पास जाने की अवस्था है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 27 पद में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जॉन 14:27 में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ और वो शांति तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, वो शांति के राजकुमार यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है, कहता है वो शांति का राजकुमार तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घराने में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में राज्य करे और तुम्हें सुकून और शांति से भर दे। हमारा प्रभु शांति का राजकुमार। बाइबल कहती है जहाँ पर वो होता है, उसकी उपस्थिति होती है, वो स्थान शांति को सुकून से भर जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इन बातों को लोगों से, अपने उन अनुयायियों से, अपने विश्वासियों से अपने जीवन काल में कहा। जब आपको मालूम है यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा ली जाते हैं और उसके बाद में शिष्य बहुत ही व्याकुल और बेचैन होते हैं, और जब व्याकुल बेचैन होते हैं तो प्रभु एक दिन अचानक उनके मध्य में आ जाता है और उनके मध्य में आकर कहता पीस अनटू यू, कि तुम्हें शांति मिले। और वे सुकून, जो विलाप करते हैं, अशांति से भरे हुए थे, उन्होंने सुकून और शांति को प्राप्त किया। हमारा प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु सुकून देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आँखों के आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। अगली बात हम लोग देखेंगे जो बाइबल हमें बताना चाहती है, यदि हम किसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं तब हम मेरे प्रियो कहाँ जाएं? यदि किसी ऐसी गंभीर लाइलाज बीमारी का हम सामना कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कौन हमारी इस बीमारी से हमें छुटकारा देगा? बाइबल में बहुत सारे हम ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं। जब यीशु मसीह अपने जीवन काल में था तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास में असंख्य लोग, तमाम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और लिखा है उसके चरणों पर लोगों को छोड़ दिया। ऐसे लोग थे जो असहाय थे, ऐसे लोग थे जो लाइलाज थे, ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका जीना और इनका जिंदा रहना मुश्किल होगा, अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आपको मालूम है जब वे प्रभु के पास लाए गए, और आपने, अगर आप परमेश्वर के वचन से देखें, लिखा प्रभु ने उनको देखा और उन पर तरस खाया और उनको उनकी हर बीमारी से, हर उनकी समस्या से, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित किया ना हो, मगर प्रभु के स्पर्श के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के एक शब्द के द्वारा, प्रभु के एक कमांड के द्वारा वे बीमारियां उनके जीवन से जाती रहें। बाइबल में हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय जब पढ़ेंगे 32 पद में, वहाँ लिखा है नाना प्रकार के बीमार लोगों को प्रभु के पास लेकर लाया गया, और लिखा है व्हेन द लॉर्ड जीसस लुक एट देम, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, ही मूव्ड विद कंपैशन, वो तरस से भर गया, वो दया से भर गया, और उन तमाम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग वे चंगे हो गए। वे उससे छुटकारा, निजात पाकर वे शांति के साथ अपने घर चले गए। हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद अपनी पुस्तक में भजन 107 और 20 पद में लिखता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े होते हैं उनमें से उनको बाहर निकालता है, उनको आज़ाद करता है, उन्हें स्वतंत्र करता है, उन्हें मुक्त करता है और उनको जीवन दान देता है। हमारा प्रभु दया करने वाला, तरस खाने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 25 पद में, वहाँ लिखा है यदि हम सच्चाई के साथ और उसकी आराधना उपासना करते रहें, उसके साथ चलते रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, उसकी विधियों को मानते रहें और उसका
आदर सम्मान अपने जीवन में करते रहें। तो लेखक मूसा कहना चाहता है, वो कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं आएगा। ये हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है। हम विश्वासियों को इनकरेज करना चाहता है, हम विश्वासियों को उत्साहित करना चाहता है। इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन काल में इस संसार में जब तक हैं हम प्रभु के साथ बड़ी भक्ति और विश्वास योग्यता के साथ बने रहें, उसके साथ हम अपनी संगति को बनाए रहें। जब इन तमाम हम जीवन में इन संघर्ष का सामना करें, हम प्रभु के पास आएँ और हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारा परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देगा, हमें इससे निकालेगा, हमें बचाएगा, नया जीवन देगा और नई उपलब्धियां भी देगा। जब आप बीमार हों तो कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आएँ। प्रभु हमारा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है और वही हमारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। सो मेरे प्रियो, जैसा पतरस कहता है, हे प्रभु हम कहाँ जाएं? यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, क्या तुम भी छोड़कर चले जाना चाहते हो? पतरस उन 12 की ओर से कहता है कि प्रभु सब छोड़कर चले जाएं पर मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हम कहाँ जाएं? क्योंकि आपके पास जीवन और ज़िंदगी की बातें हैं। हमारा प्रभु राह, हक और ज़िंदगी है, मार्ग और सत्य और जीवन है। उसी के पास सब चीज़ें पाई जाती हैं। मेरे प्रियो, अगली बात हम देखेंगे, यदि हम किसी बात से अपने जीवन में व्याकुल हैं व घबराए हैं, हम कहाँ जाएं? हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित और इनकरेज करना चाहते हैं। जब हम आज संसार में इन चीज़ों को देख रहे हैं और हम डरे, सहमे और व्याकुल हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी सुधि लेगा, हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, हम व्याकुल हैं। यह नरचित सुसमाचार का लेखक 14 अध्याय में पहले पद में कहता है, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। तुम्हारा मन घबराए और ना व्याकुल हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम मुझ पर भी रखो और वो प्रभु हमारी व्याकुलता को दूर करने के लिए तैयार है, हमारी उस घबराहट को दूर करने के लिए तैयार है, हमारी उन तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है, हमारी उन समस्याओं का निदान और समाधान करने के लिए तैयार है। हम प्रभु के पास आएँ, उसकी आवाज़ को सुने और उस आवाज़ का हम पीछा करें मेरे प्रियो, और उस पर हम भरोसा विश्वास करें। दाऊद अपने पुस्तक में लिखता है, कहता है चख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है, परख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है। और हम यहोवा पर भरोसा रखें और यहोवा को अपने सुख का मोल जाने, वही तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। दाऊद अपने जीवन में जब वो परेशान था और घबराया हुआ था, व्याकुल था, वो प्रभु के पास आता है और परमेश्वर उसकी व्याकुलता को दूर करता है और परमेश्वर की सारी समस्याओं का निदान और समाधान करता है। और इसलिए जब वो निश्चिंत हो जाता है, पर तब वो अपने वचन में भी हमें लिखता है और हमें इनकरेज करना चाहता है। हम विश्वासियों को कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जाने, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और इसलिए आगे कहता है, तुम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। और आगे कहता है, धीरज से यहोवा की बाट जोते रहो। मेरे प्रियो, हम जल्दबाजी में कुछ काम ना करें, हम धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोते रहें। दाऊद भजन 40 में लिखता है, मैं यहोवा की बाट धीरज से जोता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी हर गतिविधि से परिचित है, हमारे जीवन की हर उन तमाम चिंताओं से परिचित है, व्याकुलता से परिचित है। जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना का आदर करता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। दाऊद जब घबराया था, व्याकुल में था और वो प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसकी व्याकुलता को दूर करके उसको बड़े आनंद से भर देता है। और इसलिए दाऊद हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार से व्याकुल ना हो, हम प्रभु के पास आएं, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो हमारी हर दिनहीन दशा में हमारी सुधि लेता है, हमें संवारता है, हमें संभालता है, हमारी चिंता करता है, हमें उबारता है और आगे बढ़ाता है। और वो कहता है, हमें हमारे ऊपर अपना दाहिना हाथ रखे रहता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास आएँ और वही हमारा प्रभु हमारी इन तमाम बातों से हमें छुटकारा देगा। अगली बात हम देखेंगे, यदि हमारा परिवार और हमारा घराना बिखर रहा है, तब हम कहाँ जाएं? यदि हमारा घराना, हमारा परिवार
बिखर रहा है, हम कहाँ जाएं। आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन में सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। लोग प्रिय अपने अपने प्रियों से मिलने गए थे, लॉकडाउन में फंस गए हैं और उनका आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दूभर हो रहा है। आज बहुत सारे परिवार भी टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं और इस प्रकार बड़ा चिंता का कारण है। हम मसीहों को प्रार्थना करने की अवस्था है, प्रभु के चरणों पर आने की अवस्था है, प्रभु से मांगने की अवस्था है, प्रभु से प्रार्थना करने की अवस्था है कि लॉर्ड यूनाइट देम, प्रभु उनको एक करें। और हमें ज़रूरत है प्रार्थना के बोझ के साथ हमें प्रार्थना करने की। बाइबल में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आई, लोगों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 19 अध्याय में और 5 पद में अगर आप देखें, लिखा है यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम परिस्थितियों से छुटकारा दूंगा और मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। और जक्कई से प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई का जीवन बदल गया, वो उसका जीवन धन्य हो गया, वो परमेश्वर का एक सच्चा अनुयायी हो गया, उसके घर में सुकून और शांति आ गया, उसका घर आनंद से और खुशी से भर गया। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवार में, हमारे घराने में भी परमेश्वर अपने आनंद को, अपनी खुशी को लाना चाहता है। व्यक्तिगत तौर से हमारे परिवार में प्रभु विजिट करना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर से प्रभु हमारे जीवन से मुलाकात करके हमें अपने आनंद और खुशी से और अपने उद्धार से भरना चाहते हैं। निकोदेमुस की लाइफ के बारे में देखते हैं। निकोदेमुस एक फरीसी था और यहूदियों का सरदार था, हेड था, सब कुछ जानने वाला था, पर उसके अंदर एक बात की कमी थी जिससे वो चिंतित था, परेशान था। और वो जो प्रभु के पास आता है, प्रभु उससे कहते हैं यू मस्ट बोर्न अगेन, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की अवस्था है। और आपको मालूम है प्रभु की बात निकोदेमुस के जीवन में कार्य कर गई। निकोदेमुस ने इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से लिया और वो प्रभु का सच्चा अनुयायी बन जाता है। यीशु मसीह का जब क्रूसीकरण होता है और यही निकोदेमुस खड़ा होता है, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, कोई वहाँ पर नहीं रहता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। निकोदेमुस आकर के वहाँ पर गवर्नर से यीशु की लोथ की मांग करता है और उसको जिस तरह से यहूदियों का दाह संस्कार होता है उस प्रकार से उस निकोदेमुस ने किया। मेरे प्रियो, वो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, बदलाव आया, उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु के लिए खड़ा हो गया कि मैं यीशु का अंतिम संस्कार करूंगा। और आपको मालूम है उसके जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। यदि हम प्रभु की बात को सुन लें, हम यदि प्रभु की बात को मान लें और उसको अपने जीवन में गंभीरता से उतार लें, परमेश्वर जरूर बदलाव लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है। साउल जो कलीसिया का सताने वाला था, वो किस तरह से कलीसिया को ऊपर जुल्म और अत्याचार ढाने वाला था, पर आपको मालूम है यीशु की मुलाकात उससे एक उसके जीवन में कार्य कर गई। उसने यीशु ने कहा साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। आपको मालूम है उसके जीवन में बदलाव आया। उसने सोचा ये कौन सी आवाज़ है जो मेरे कान में गूंज रही है, ये कौन सी आवाज़ है जो मैं बेचैन कर रही है, ये कौन सी आवाज़ है मेरे दिल के ऊपर दस्तक दे रही है। और उसका जीवन उस आवाज़ के द्वारा बदल गया। साउल पौलुस बन जाता है, उसके जीवन में एक बदलाव आता है, परिवर्तन आता है और उसके माध्यम से एक अच्छा सेवक बन जाता है, कलीसियाओं की स्थापना करता है, पुस्तकों का लिखना आरंभ कर देता है, एक बड़ी सेवकाई करता है। और इसलिए पौलुस कहता है मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है, वो महिमा का मुकुट जो हम सबको परमेश्वर अपने हाथों को द्वारा देगा, जो उसकी आमद की बाट जो रहे। आज हमें उस परमेश्वर की बात जोना है, उसकी आमद की बाट जोना है, निरंतर अपनी सहभागिता बनाए रखना है, हमें अपने जीवन में उससे प्रार्थना करना है। आखिरी बात बताकर मैं आपके साथ विराम देना चाहूँगा। मेरे प्रियो, आखिरी बात है, यदि हम बड़े कर्ज में और बड़े ऐसे धन से डूबे हैं, जो हमने कर्जा लिया है, यदि उसमें हम डूबे हैं और ये दिवालिया की कगार पर हैं, तो हम कहाँ जाएं। यदि हम बड़े कर्ज में डूबे हैं और दिवालिया की कगार पर हैं, तो हम कहाँ जाएं। आज देख रहे हैं इस कोरोना महामारी से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सारा लोगों का रोजगार समाप्त हो गया है और ऐसी परिस्थिति में लोग डरे और सहमे हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारी दैनिक परिस्थिति से परिचित है, हमारे जीवन से भी परिचित है। हम जब फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय
और उसका 19 पद में पढ़ते हैं, ऐसी ही समस्याएं फिलिपियों की मंडली में भी आई, जहां पर लोग दरिद्रता के शिकार हुए, गरीबी के शिकार हुए, निर्धनता के शिकार हुए और बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। जब पौलुस उनके मध्य में जाता है और उनसे मुलाकात करता है, उनकी दयनीय दशा को देखता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, वचन से उनको इनकरेज करता है। फिलिपियों 4:19 पद में कहता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपने स्वर्गीय राज्य से पूरा करेगा। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर अपने बड़े धन के अनुसार अपने स्वर्गीय स्थान से हमारी हर एक अवस्थाओं को, जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम किसी ऐसे कर्ज से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हम दिवालिया के कगार पर हैं, हमारा प्रभु हमारी हर बातों से परिचित हैं। आज सुबह हम उसके पास आएँ, उससे प्रार्थना करें और उस बड़े कर्जे को हमारे जीवन से दूर करेगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने मैं रखकर विराम देना चाहूँगा। रूस की सेना में एक सोल्जर था जो अपने जीवन काल में किसी प्रकार संघाली में आकर उसने गवर्नमेंट से लोन लिया, पैसा लिया और वो पैसा चुकाने के अयोग्य रहा और इस तरह से वो बड़ा चिंतित और परेशान होता रहा और वो इस बात को सोचता था कि इस बड़े कर्जे को कौन मेरे जीवन से दूर करेगा और मैं कैसे इस भारी कर्जा को मैं लोगों को दे पाऊंगा। एक दिन अपने टेंट में था, जहां देख रहे बहुत सारे सोल्जर सो रहे थे। ये जवान सोल्जर जो है अपने टेंट में बैठा हुआ है और उसको नींद नहीं आ रही है। सब दीवट जो बंद हो गए हुए पर ये अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही है, हल्की सी रोशनी वो जल रही है और हम वहाँ पर देखते हैं कि रूस का राजा जो जॉर्ज निकोलस वहाँ पर भ्रमण करता है और आकर के उस टेंट में आता है, देख कर है सारे सोल्जर्स जो हैं सो रहे होते हैं। एक सोल्जर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है, उसके सामने एक डायरी है, उस पर वो लिख रहा है कि इस बड़े कर्ज को कौन है जो चुकाएगा, इस बड़े कर्ज को कौन है जो चुकाएगा। और इस लिख करके वो वहीं पर धीरे धीरे सो जाता है। रूस का राजा वहाँ पर आता है, देखता है पूरे टेंट में सन्नाटा है, सारे सैनिक सो रहे हैं, एक व्यक्ति जो है अपने बिस्तर पर है और वो उसको नींद नहीं आ रही और किस तरह से है। वो आकर उसके पास आता है, वो क्यों बैठा हुआ है और वो देखता है एक डायरी उसके सामने खुली हुई है। वहाँ लिखा था कि ये बड़े कर्ज को कौन चुकाएगा। रूस का राजा उस डायरी को देखता है और उस डायरी को देख करके वो उस पेन से उसमें लिखता है कि मैं रूस का राजा जॉर्ज निकोलस, मैं इस बात का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तेरे इस बड़े कर्ज को चुकाऊंगा। और डायरी को रख देता है, वापस चलाता है। जैसे सोल्जर की आँख खुलती है, वो देखता है कि अरे कौन है और जान जाता है कि रूस का राजा जॉर्ज निकोलस मेरी इस कर्ज को चुकाएगा। मेरे प्रियो, वो उसने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया पर मैं उस जॉर्ज निकोलस को। हमारा प्रभु आज हमारा इस संसार का ब्रह्मांड का मालिक है, हमारी हर गतिविधि से परिचित है, हमारे उस बड़े बोझ से परिचित है, हमारे उस बड़े कर्ज से परिचित है। आज वो हमसे कहना चाहता है कि वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, तुम्हारे हर एक कमी को अपने बड़े स्वर्गीय स्थान से, अपने बड़े धन के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारे कर्ज को भी निपटाएगा और तुम्हें उसमें से निकालेगा। इसलिए बाइबल बताती है मत्ती 11:28 पद में, वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप जीवन में भटक रहे हैं, यदि आप गुमराह हुए हैं, खोए हुए हैं, आज की सुबह प्रभु के पास आ जाएं, अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दें। वो हमारी हर गतिविधि में हमारी चिंता करेगा, सुधि लेगा, सहायता करेगा, उसमें से निकालेगा और हमारे उबारेगा और हमें जीवन दान देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज के वचन को ही विराम देना चाहेंगे और साहित्य इनकरेज करना चाहेंगे। पतरस कहता है, प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास जीवन और ज़िंदगी की बातें हैं। आप संसार में कहीं भी क्यों ना हो, कि मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आप प्रभु के पास आएँ और सच्ची प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इब्रानियों 12 में लिखा है, उस विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें, निहारते रहें और वही हमारा प्रभु इन तमाम परिस्थितियों में हमारी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस समय हम एक गीत सुनेंगे
और उसके साथ अपनी भेंटों को हम प्रभु के लिए जमा करेंगे। और सो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत सुने और अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य हेतु संग्रह करें। गीत। विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। सो इस समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए हम आखिर प्रार्थना करेंगे, भेंटों के लिए दुआ करेंगे और हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपके चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए जो बड़े अनुग्रह के द्वारा आपने में दिया है। धन्यवाद दिए प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपने में आशीषित किया है और हमने अपने जीवन में इस बात को सीखा है। जब हम संसार में इन तमाम बातों को उथल पुथल चारों ओर देख रहे हैं तो प्रभु हम कहाँ जाएँ, हमें कौन इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमें कौन संभालेगा। प्रभु आपने वचन के द्वारा हमें आसूदा किया है, तृप्त किया है, बताया है कि हम आपके पास आएँ।
क्योंकि पतरस कहता है कि प्रभु हम संसार में कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन और ज़िंदगी की बातें तो आपके पास हैं। इस समय हम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि अभी तक आपने हमें संभाला है और हम विश्वास करते हैं आगे भी प्रभु हम सबको संभालेंगे। हमारी दैनिक अवस्थाओं को भी आप अपने स्वर्गीय राज से पूरा करेंगे, हमारी चिंताओं का निदान समाधान करेंगे, हमारे डर और भय को दूर करेंगे, हमारे कर्ज को भी दूर करेंगे और प्रभु हमारी दैनिक जीवन में प्रभु तमाम विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो। हम सभी श्रोतागण दर्शकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिस समय हमारे साथ आराधना में सहभागी हैं, प्रभु अपने घरों में कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक को नाम आशीष प्रदान कीजिए। उनकी भी विपरीत परिस्थितियों का समाधान करें परमेश्वर, उनकी अवस्थाओं को पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, भला चंगा रखें, दुख बीमारी से बचाएं और अपनी पनाह में रखें परमेश्वर पिता। हमारी दुआ है परमेश्वर पिता, उन पर अपना निरंतर अनुग्रह बनाए रखें। जिस तरह से आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। होने दिए परमेश्वर आपका धर्म दाहिना हाथ हमें संभाले रहे और आपका लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर घिरा रहे। प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए आप सभी को आशीषित करें, संभालें, हमारी सरकार को आशीषित करें, भारत सरकार, राज्य सरकार और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। जो लोग अपनी सेवाएं इस कोरोना महामारी में दे रहे हैं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। सुरक्षा सभी को प्रदान करें और इस महामारी से हम सबको निजात कीजिए। हम अपने कलीसिया के सभी विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष दीजिए। कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के साथ हो बड़ी बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं हम आपके दास दासियों के लिए, स्थानीय कलीसियाओं के लिए, सभी पासवानों के लिए, उन पर भी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर पिता। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हम इस समय धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने प्रभु आपके लिए दिया है। हमारी प्रार्थना इसे स्वीकार कीजिए। खर्च हो प्रभु आपकी सेवा के लिए, प्रभु आपके राज्य के लिए ये खर्च होने पाए। देने वालों को बड़ी बरकत दे परमेश्वर। हमें स्वीकार कीजिए, हमारी भेंटों को स्वीकार कीजिए। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो, हम सबके साथ हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।